नमस्कार, जय हिंद, राम राम सबको। दोस्तों, आज 10 जनवरी और 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे 1975 में सबसे पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और सबसे पहले नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। और उसके बाद 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको पूरी दुनिया में लागू कर दिया, ताकि सबसे ज़्यादा बोलने वाले हिंदी भाषिक लोग बाहर भी रहते हैं, फॉरेन में भी रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा अगर पूरी दुनिया में कौन सी है तो वो हिंदी है। और इसलिए हिंदी का प्रचार और प्रसार करने के लिए सभी को हिंदी आनी चाहिए, इसलिए आज का दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस मतलब वर्ल्ड हिंदी डे। तो दोस्तों, इसका मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अभी हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया है, जैसे आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। तो इन साइड के लोगों को यहाँ पे हिंदी बिल्कुल भी आती नहीं है, तो इनको बहुत दिक्कत आती है हिंदी बोलने में। और इसलिए जब ये लोग वहाँ पे जॉब करने के लिए जाएंगे मुंबई, पुणे या फिर दिल्ली में, तो इनको हिंदी नहीं आने के कारण इनको नौकरी नहीं मिल पाएगी, इनको कहीं कंपनी में भी नौकरी नहीं मिल पाएगी और ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको अगर नौकरी की आप कोशिश कर रहे हो, अगर आपको नौकरी लग गई तो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको सिर्फ महाराष्ट्र में रहना है। इससे आपको पूरी दुनिया में, मतलब पूरे भारत में आपको कहीं पे भी भेज सकते हैं। आपको जम्मू भी भेज सकते हैं, आपको अरुणाचल प्रदेश भेज सकते हैं, आपको राजस्थान में भी भेज सकते हैं, आपको नीचे केरला और साउथ में भी भेज सकते हैं। मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप सिर्फ अपने स्टेट में नौकरी करोगे। आपको पूरी भारत में भ्रमण करना पड़ेगा, पूरा भारत का सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए आपको भी हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। और हिंदी क्यों आना चाहिए? सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम इंडियन हैं, उसके बाद हम महाराष्ट्रियन हैं। तो आपको देखना है कि हिंदी इंडियन लैंग्वेज है, तो भारत की भाषा कौन सी है? तो हिंदी। तो हम राष्ट्र प्रथम की भावना के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें हिंदी आना चाहिए। उसके बाद हम मराठी है, गुजराती है, तमिल हो गए, कन्नड़ी हो गए, उसके बाद हम आते हैं। लेकिन हिंदी सभी को आना चाहिए। और अगर हिंदी अब आपको भी नहीं आ रही है तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसकी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके दोस्तों को इसके बारे में पता नहीं होगा, आपके परिवारजनों को इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो आप आज स्टेटस लगाओ। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप स्टेटस लगाओ कि हिंदी क्यों बोलना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस की सभी को आप शुभकामनाएं दो और सभी को पता चलना चाहिए कि हिंदी क्यों बोलना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप जब नौकरी करोगे, आपको सरकारी नौकरी करना है, तो हर जगह अगर आपको भारत में ट्रैवलिंग भी करना है, सफ़र भी करना है, अगर आप खट्टू श्याम बाबा गए, कहीं आप वैष्णो देवी गए, और इधर आप आसाम के जो कामाख्या मंदिर है, अगर उसके आप वहाँ पे आए, उसके बाद आप अगर गुजरात में गए, उसके बाद आप केरला में गए, साउथ में नीचे, तो आपको हिंदी भाषिक लोग सभी जगह मिलेंगे। और हिंदी अगर आपको आ गई तो आप आराम से और बिल्कुल कंफर्टेबली आप रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। आप वहाँ पे महीना भर भी नौकरी कर सकते हो, या फिर आप महीना भर भी आप घूम सकते हो पूरी दुनिया में। अगर आपको भाषा का प्रॉब्लम है, भाषा की दिक्कत है, तो आप कब तक, मुझे बताओ, आप 2 दिन भी नहीं वहाँ पे ठहर पाओगे। इसलिए हिंदी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है। भारत की प्रथम भाषा जो है वो हिंदी है और सभी के हमारा अभिमान हिंदी है। इसलिए जहाँ भी आप हो, आपके पास अगर कोई स्टेटस नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड करिए और अपना स्टेटस रखिए। आप हम तो हर रोज़ स्टोरी रखते हैं हमारी खुद की, लेकिन हमारे भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हमारा अभिमान है हिंदी, हमारा गर्व है हिंदी, और हमारे तन तन में, मन मन में हिंदी है। इसलिए हम हिंदी का आज जन जागृत करिए और सभी को इसका प्रचार और प्रसार कीजिए, उसका स्टोरी लगा के। अगर आपके पास कोई स्टेटस नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।